ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच की जंग फिलहाल रुक गई है। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। डेडलाइन से 2 घंटे पहले ट्रंप का ऐलान। जानिए किन किन बातों पर सहमति बनी और अब आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ईरान तनाव के बीच अचानक रुख बदलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया है, जिससे कूटनीति के लिए संभावित रास्ता खुलता नजर आ रहा है। सीज फायर पर अमेरिका और ईरान दोनों सहमत हुए हैं। साथ ही इजराइल भी हमले रोकने पर राजी हुआ है। यह सीज फायर फिलहाल 2 हफ्ते के लिए लागू होगा। आगे की बातचीत पाकिस्तान में होगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं और इसे व्यापक युद्ध विराम की दिशा में कदम बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख कासिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया है, जिन्होंने प्रस्तावित हमलों को टालने की अपील की थी। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि यह रोक सशर्त है और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खोलना होगा, जिसे उन्होंने तनाव कम करने के लिए जरूरी कदम बताया है। आगे लिखते हैं कि ये एक तरफा युद्ध विराम होगा, यानी इन 2 हफ्तों की अवधि में दोनों पक्षों से पीछे हटने की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल किए जा चुके हैं और तेहरान के साथ बातचीत निर्णायक मोड़ के करीब है। ट्रंप ने कहा कि हम अपनी सभी सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुके हैं, बल्कि उन्हें पार भी कर चुके हैं और दीर्घकालिक शांति को लेकर एक ठोस समझौते की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि वॉशिंगटन को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बताया है। ट्रंप के मुताबिक अधिकतर अहम मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्ते का ये युद्ध विराम दोनों पक्षों को समझौते को अंतिम रूप देने का मौका देगा और संकेत दिया कि लंबे समय से चल रहा ये संघर्ष अब समाधान के करीब हो सकता है। ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को विस्तृत प्रस्ताव भेजा है, जिसे अमेरिकी पक्ष अब बातचीत के लिए लेकर आएगा। ईरानी मीडिया के अनुसार इस प्रस्ताव में 10 बिंदु शामिल हैं। पहला, अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना। तीसरा, यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति। चौथा, सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाना। पांचवा, सभी द्वितीयक प्रतिबंधों को हटाना। छठा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना। सातवां, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना। आठवां, ईरान को मुआवजे का भुगतान। और 9वां है क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी। 10वां है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के साथ बातचीत अब इस्लामाबाद में शुरू होने जा रही है। यह बातचीत ईरान द्वारा अमेरिका को भेजे गए 10 प्रस्तावों के बाद हो रही है। इस प्रस्ताव में खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय ठिकानों से अमेरिकी सेनाओं की वापसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। वहीं व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि सीज फायर औपचारिक रूप से तभी लागू होगा जब ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि तेहरान ने अमेरिका इजराइल संघर्ष में 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अंतिम समय में हस्तक्षेप किया और तनाव कम करने के लिए लचीलापन दिखाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि ट्रंप का यह ऐलान उनके द्वारा सेट डेडलाइन खत्म होने से कुछ ही मिनटों पहले आया है। ट्रंप ने कल रात धमकी दी थी कि ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप के इस बयान को परमाणु हमले की धमकी के रूप में देखा जा रहा था। इस बयान की अमेरिका में भी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन अचानक इस बदले हुए हालात से दुनिया को राहत मिली है। लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान में होने वाली बातचीत कैसे आगे बढ़ती है और अमेरिका ईरान किन बातों पर सहमत हो पाते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल पाए कि सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम 2 हफ्ते तक हो गया है और साथ ही वो 10 बड़ी बातें जो ईरान ने सामने रखी है, जिस पर सहमति अब 10 अप्रैल को होने वाली इस्लामाबाद में बड़ी बैठक में देखने को मिलेगी।